क्योंकि आज का जो हमारा टास्क है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें एक प्रोग्राम इस तरीके से कंपाइल करना है कि उसमें हम 5 डिफरेंट नंबर्स इनपुट करेंगे। अब 5 नंबर इनपुट कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम यहाँ पर अपना फॉर का लूप यूज कर लेंगे। 5 डिफरेंट वेरिएबल्स कंपाइल करने की जरूरत हमें नहीं है। एंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इससे पहले मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर को मैं फिलहाल हटा देता हूँ और फिलहाल हम सिर्फ फॉर लूप की हेल्प से ग्रेटेस्ट नंबर की लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि अब मैं फॉर लूप की हेल्प से कर रहा हूँ ये काम। 5 नंबर्स इनपुट करने हैं मुझे, तो मैं ये काम करूंगा फॉर लूप की हेल्प से। तो पहले मैं काम कर लेता हूँ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। यहाँ पर मैं सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास डिम नंबर कॉमा लार्जेस्ट एज इंटीजर। ये दो वेरिएबल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, एक का नाम है नंबर और एक का नाम है लार्जेस्ट। नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू मैं रख लेता हूँ। अच्छा, वीबी पर अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन करनी है तो उसके लिए फिर आपको डिम के साथ सिर्फ एक वेरिएबल यूज करना होगा, क्योंकि उसमें जो है इक्वल शुगर के जो इनिशियल वैल्यू होती है वो बिल्कुल लास्ट में आती है। और उसके बाद ये हो जाएगा डिम लार्जेस्ट एज इंटीजर इज इक्वल्स टू 0। वीबी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। सूडो कोड में हम इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर लिए, एक है नंबर और एक है लार्जेस्ट। नंबर में मैं 5 वैल्यूज इनपुट करवाऊंगा और उसके बाद उन पांचों नंबर्स में से जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वो मैं लार्जेस्ट में स्टोर करवाऊंगा। तो इसके लिए जो है मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ जिस पर मैं इसका साथ साथ बैकग्राउंड भी शो करते चलूंगा कि बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है। तो फिलहाल ऐसा हुआ है कि मेमोरी में मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। एक वेरिएबल का नाम है नंबर और एक का नाम है लार्जेस्ट। पहले मैं रैम वर्किंग है, बेसिकली वो वर्किंग है जो हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आए। तो एक वेरिएबल का नाम रख लिया मैंने नंबर और एक का नाम रख लिया है लार्जेस्ट। स्टार्टिंग वैल्यू भी मैंने दोनों की डिफाइन की हुई है, नंबर की भी 0 है और लार्जेस्ट की भी 0 है। तो नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू 0 और लार्जेस्ट की भी स्टार्टिंग वैल्यू 0। ओके, अब हम अपनी कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर इनपुट करने हैं, सिंपल सिंपल। इसके लिए मैं फॉर का लूप यूज कर लेता हूँ। फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 2 5। ये मेरा सिनेरियो सेट हो गया। console डॉट राइट लाइन एंटर नंबर। ये मुझे हेडिंग्स देगा ना, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 4। और मैं नंबर में इनपुट करवा लेता हूँ कोई भी नंबर console डॉट रीड लाइन की हेल्प से। अब ये सिनेरियो तो हो गया कि इस दो स्टेटमेंट्स के थ्रू मेरे 5 नंबर्स इनपुट हो जाएंगे नंबर में। इसको चेक कर लेते हैं हम एक दफा। एंटर नंबर 1 मैंने टाइप कर दिया 2, एंटर नंबर 2 मैंने टाइप कर दिया 6, एंटर नंबर 3 मैंने टाइप कर दिया 8, एंटर नंबर 4 मैंने टाइप कर दिया 4 और एंटर नंबर 5 मैंने टाइप कर दिया 6। यानी कि मेरा इतना काम तो हो गया कि सिस्टम मुझसे 5 डिफरेंट नंबर्स की या 5 नंबर्स की डिमांड कर रहा है। अब मैं इस पर आगे वर्किंग स्टार्ट करूंगा। अब करना मुझे ये है कि ये पांचों नंबर्स बारी बारी कंपेयर होंगे लार्जेस्ट से। लार्जेस्ट की जो करंट वैल्यू है वो है 0। तो बारी बारी ये पांचों नंबर्स 0 से कंपेयर होंगे और जो नंबर भी बड़ा होगा 0 से वो नंबर जाकर फिर लार्जेस्ट की वैल्यू बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे यूज करना होगा इफ लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर देन लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर। अब इससे मतलब ये है कि जो भी वर्किंग होगी, जो भी नंबर इनपुट होगा वो पहले कंपेयर होगा लार्जेस्ट से। स्टेटमेंट लिखा हुआ है लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर। अगर लार्जेस्ट की वैल्यू नंबर की वैल्यू से छोटी है देन लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू
नंबर, तो जो भी नंबर की वैल्यू है वो लार्जेस्ट में जाकर स्टोर हो जाए। अब उसके बाद मेरा जो फॉर लूप वाला काम था वो खत्म हो गया। मैं सिंपल सिंपल सा अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर दूंगा, console डॉट राइट लाइन लार्जेस्ट नंबर इज लार्जेस्ट, यानी कि जो भी लार्जेस्ट की फाइनल वैल्यू बनेगी वो मेरे पास आउटपुट में शो हो जाएगी। उसके बाद मैंने कर दिया इसको console डॉट रीड की। अब इसको चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। मुझे ये अपना जो है वो बैकग्राउंड भी पैरेलल रन करना होगा इसके साथ, तो इसको मैं रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। एंटर नंबर 1 मैंने टाइप कर दिया 5 और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये 5 जो है ये जाकर स्टोर हो गया नंबर की वैल्यू में। उसके बाद अब वापस अपने प्रोग्राम पर आइए। प्रोग्राम में उसके बाद वो कह रहा है इफ लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर देन लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर, यानी कि लार्जेस्ट की वैल्यू अगर नंबर से छोटी है तो नंबर की वैल्यू को लार्जेस्ट में स्टोर कर देना है। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, लार्जेस्ट की करंट वैल्यू जो है वो है 0 और नंबर की करंट वैल्यू है 5। सो इट मींस मेरी जो ये कंडीशन है लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर, ये पास हो रही है। लार्जेस्ट की करंट वैल्यू है 0 और नंबर की करंट वैल्यू है 5। इट मींस ये जो कंडीशन मैंने प्लेस की थी अपने कोड में, लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर, ये पास हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि देन अटेम्प्ट हो जाएगा। देन पर क्या लिखा हुआ है, देन पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर, यानी कि नंबर की जो भी वैल्यू है वो लार्जेस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी, यानी कि लार्जेस्ट की भी वैल्यू हो जाएगी अब 5। अब उसके बाद वापस आता हूँ मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर, सिस्टम उससे दूसरा नंबर मांग रहा है। एंटर नंबर 2 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 4 और एंटर प्रेस कर दिया, यानी कि अब नंबर की वैल्यू हो गई है 4। अब मैं वापस आऊंगा अपने कोड पर। कोड का जो नेक्स्ट सेक्शन है मेरा वो यही है, इफ लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर, यानी कि लार्जेस्ट की करंट वैल्यू को कंपेयर करना है नंबर की करंट वैल्यू के साथ कि लार्जेस्ट की वैल्यू छोटी है या नहीं। तो अगर मैं मेमोरी में चेक करूं तो नंबर की करंट वैल्यू है 4 और लार्जेस्ट की करंट वैल्यू है 5। तो इससे मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है लार्जेस्ट लेस देन नंबर, ये फेल हो रही है, देन अटेम्प्ट नहीं होगा, यानी कि लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर, लार्जेस्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब उसके बाद में वापस जो है सिस्टम उससे थर्ड नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर 3। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 8, एंटर प्रेस कर दिया तो ये 8 जाकर स्टोर हो गया नंबर में, यानी कि अब नंबर की न्यू वैल्यू है 8। फिर कंडीशन चेक करते हैं हम अपनी, इफ लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर देन लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर। करंट वैल्यू को कंपेयर करना है, लार्जेस्ट की करंट वैल्यू है 5 और नंबर की करंट वैल्यू है 8, यानी कि ये कंडीशन मेरी फिर पास हो रही है। इट मींस देन मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा और देन पर मैंने प्लेस किया हुआ लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर। तो यहाँ पर मैंने कर लिया, लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो गई 8। उसके बाद एंटर नंबर 4 पे मैं रख देता हूँ 6, यानी कि नंबर की न्यू वैल्यू हो गई 6। कंडीशन फिर फेल हो रही है, लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर, लार्जेस्ट की करंट वैल्यू है 8 और नंबर की करंट वैल्यू है 6, मींस कंडीशन फेल हो रही है, देन अटेम्प्ट नहीं होगा। अब फाइनल स्टेज पे मैं प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर दोबारा से, या कोई और नंबर 3 टाइप कर दिया मैंने, तो मेरे पास स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 8। ये आउटपुट मेरे पास आ रहा है कि जो 5 नंबर मैंने इनपुट किए थे सिस्टम में, इसको देख लीजिए। पैसे से पहले मैंने 5 इनपुट किया था तो सबसे पहले 5 आ गया, फिर 4 4, फिर 8, फिर ये 8, देन 6 और फिर ये भी 6 और फिर 3, इसमें भी 3। अब ये 5 नंबर्स इनपुट हुए थे और इनमें से सिस्टम ने अकॉर्डिंग टू कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया द ग्रेटेस्ट नंबर इज 8। तो इस वजह से आउटपुट में लार्जेस्ट नंबर इज 8 मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। इनमें से कोई नंबर अगर 8 से भी बड़ा होता मींस 8 के बाद मैंने 6 और 3 इनपुट किया है, अगर इस 6 और 3 के अलावा मैं कोई और जो ऐसा नंबर इनपुट करता जो 8 से भी बड़ा होता तो रिजल्ट मेरा फिर इसका डिफरेंट होता। ओके, अब हम कंटिन्यू करेंगे इसकी सूडो कोडिंग। जो पहला मेरा स्टेप्स है, दो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, मैंने दो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं।
एक है नंबर और एक है लार्जेस्ट, और दोनों को इनिशियलाइज किया है मैंने 0 पर। तो इसमें मैं ये कर लेता हूँ फिर यहाँ पर डिक्लेयर नंबर लेफ्ट इंडिकेटर 0 और फिर यहाँ पर लार्जेस्ट लेफ्ट इंडिकेटर 0 एज इंटीजर। ये दोनों काम हो गए, इनिशियलाइजेशन भी हो गई और डिक्लेरेशन भी हो गई। उसके बाद सिंपल सिंपल मैंने जो है लूप सेट किया फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 5 का। तो यहाँ पर मैं कर लूंगा फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 5। एक प्रॉम्प्ट रख देता हूं मैं, प्रिंट एंटर नंबर प्लस काउंट, और यहाँ पर कर देता हूं मैं इनपुट नंबर। अब यहाँ पर मैं इफ का स्टेटमेंट यूज करूंगा, इफ नंबर इज if largest is less than number then largest left indicator number। और फिर उसके बाद इसको कर दिया मैंने एंड इफ और इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट। और फिर यहाँ पर मैंने सीधा सीधा इसको आउटपुट कर दिया प्रिंट largest number is concatenation largest। अब ये जो कंडीशन मैंने रखी हुई इफ लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर, इसको मैं ऑपोजिट करके भी रख सकता हूँ, यानी कि इस तरीके से भी हो सकती है इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, ये भी सही है। ठीक है, लार्जेस्ट इज लेस देन नंबर और नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम जाएंगे इसके फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें जो है वो फॉर्म में ही हमारा डिसीजन बॉक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा टर्मिनेटर, और इसमें प्लेस कर दूंगा मैं स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप है मेरा डिक्लेरेशन एंड कंस्ट्रक्शन का, तो इसके लिए मैं ले लूंगा प्रोसेस बॉक्स। और इसमें ऐड कर लेता हूं डिक्लेयर नंबर लेफ्ट इंडिकेटर 0 कॉमा लार्जेस्ट लेफ्ट इंडिकेटर 0 एज इंटीजर। इस सेकंड स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। देन थर्ड स्टेप है मेरा फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 5। प्रोसेसिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, तो इसके लिए भी मुझे प्रोसेस बॉक्स की जरूरत है। तो मैं प्रोसेस बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके लिए भी, और इसमें मैं प्लेस कर दूंगा और काउंट लेफ्ट इंडिकेटर 1 to 5। अब इसके बाद प्रिंट एंटर नंबर प्लस काउंट, स्ट्रिंग शो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल इनपुट नंबर के लिए बॉक्स ड्रॉ कीजिए। मैं सेलेक्ट कर लूंगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में मैं प्लेस कर दूंगा इनपुट नंबर। अब इसके बाद मेरे स्टेटमेंट है कंडीशनल, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इक्वल्स टू और लेफ्ट इंडिकेटर नंबर। इफ के टाइम यूज हो रही है, कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना होगा डिसीजन बॉक्स, और डिसीजन बॉक्स में मैं कीवर्ड चेंज कर दूंगा। हालांकि इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
लेकिन यूजुअली क्योंकि हमें वाइल भी और रिपीट अटल के लिए भी डिसीजन बॉक्स यूज करना होता है, तो उसमें फिर हम कीवर्ड सेव करने के लिए कीवर्ड रख देते हैं इज नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। रोम्बस है, इससे दो एग्जिट एरोस प्रोड्यूस होंगे, एक यस के लिए और एक नो के लिए। जो यस का एरो होगा वो जाएगा लार्जेस्ट इक्वल्स टू नंबर पर। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेसमेंट हो रही है, इसको हम जो है लार्जेस्ट इक्वल्स टू नंबर, इसको भी हम प्रोसेस बॉक्स में प्लेस करेंगे। प्रोसेस बॉक्स में रख रहा हूं इस रोम्बस के लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसको मैं यस पर रखूंगा, यानी कि रोम्बस से जो एरो इस प्रोसेस बॉक्स पर आएगा वो यस का। इसको मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट लेफ्ट इंडिकेटर नंबर, यानी कि ये प्रोसेस कहलाते हैं वैल्यू स्वैपिंग। एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर हो रही है। और जो नो का एरो है वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट पर जा रहा है, मुझे अगेन जरूरत है नेक्स्ट के लिए भी प्रोसेस बॉक्स बनेगा, तो मैं एक प्रोसेस बॉक्स और ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको प्लेस करके इसको मेंशन कर देता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद मैंने अपनी और जो है वो लार्जेस्ट नंबर आउटपुट करवाया हुआ है, तो उसके लिए पैरेललोग्राम, और इसको कर देता हूं मैं आउटपुट लार्जेस्ट। कोड मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं सिंपल सिंपल अपना फ्लो चार्ट ऐड करूं। और इसको कर देता हूं मैं अब यहाँ पर ऐड। सिंपल सिंपल मैं बॉक्सेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लूंगा। सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि स्टार्ट का एरो आएगा नेक्स्ट बॉक्स पर, फिर ये यहाँ से आ गया इनपुट बॉक्स पर, इनपुट बॉक्स के बाद एरो आएगा तो इनपुट बॉक्स को कनेक्ट करेगा इस रोम्बस से। अब रैम्बस से मुझे दो एरोस प्रोड्यूस करवाने हैं, एक यस के लिए और एक नो के लिए। तो ये नो का एरो तो डायरेक्ट मैंने प्लेस कर दिया नेक्स्ट पर, और यस का एरो मैं तो ये वाला जो एरो है मेरा ये यस का है, जो मैंने लार्जेस्ट नंबर के साथ कनेक्ट किया है, और जो एरो मेरा रोम्बस का नेक्स्ट पर जा रहा है ये मेरा नो का एरो है। और उसके बाद फिर ये एरो आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर ये एरो एस एंड के साथ आउटपुट लार्जेस्ट के बाद ये एरो एंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर यस का रूट भी फॉलो हो रहा है जो कि लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर जा रहे हैं, तो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर के बाद भी प्रोग्राम में जो है मेरा वो नेक्स्ट की इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है। तो इसके लिए फिर मैं ये करूंगा कि मुझे मजीद एक दो एरोस की जरूरत है, जिसके थ्रू मैं लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर को भी कनेक्ट करूंगा अपने नेक्स्ट के साथ।
इधर नेक्स्ट के साथ अगर कनेक्ट हो गई इस तरीके से, और फिर ये बॉक्स भी मेरा कनेक्ट हो गया इस तरीके से नेक्स्ट के साथ। और इस तरीके से मेरा ये फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम अपना प्रोग्रामिंग कोड भी कर चुके हैं, हम अपना सूडो कोड भी कर चुके हैं, और हम अपना फ्लो चार्ट भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। ओके, ये फ्लो चार्टिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस ये रोम्बस से जो मेरे दो एरोस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक यस का और एक नो का, ये मुझे फाइनल करना है। तो यस का जो एरो है मेरा, इसकी मैं मार्किंग कर लेता हूँ। वाई लिखना चाहें तो वाई लिख दीजिए, पूरा यस लिखना चाहें तो पूरा यस लिख दीजिए। ये मेरी नो की लाइन है, इसको मैं भी चेंज करूंगा। ये हो गया मेरा नो, यानी कि अगर कंडीशन फेल हो रही है तो सिस्टम जो है वो मेरा डायरेक्ट नेक्स्ट पर आएगा, वो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर पर नहीं जाएगा। और ये वाली जो लाइन है मेरी, जो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर पर जा रही है, ये है यस। इसको मैं कर लेता हूँ यस। ये हो गई मेरी लाइन यस की। आप सिर्फ वाई और एन रखना चाहें तो वो भी ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फाइनली मेरा सूडो कोड भी कंप्लीट हो चुका है। इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मेरा फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरा प्रोग्रामिंग कोड भी कंप्लीट है जो मुझे प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। तो आई होप ये वाला जो कोड है कि 5 नंबर्स में से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये एक ही कोड है, सिंपल। अब ये अगर आपको 10 नंबर्स के लिए भी हो, 20 नंबर्स के लिए भी हो, 25, 30, 35, 50, 100 या जितने नंबर्स के लिए भी कह दें, आपको बस इस लाइन में जो फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 5 की लाइन है, इसमें चेंज करना होगा। अगर आपसे 50 नंबर्स के लिए कहा जा रहा है कि 50 नंबर्स इनपुट करें और उसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें, तो ये हो जाएगा फॉर काउंट लेफ्ट इंडिकेटर 1 to 50। आपको कोई जो है इसमें ज्यादा बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और हेल्पफुल टेक्निक है कि एक ही कोड है जो डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास काम करेगा।